नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह शिक्षा मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ, जो नेट के एग्ज़ाम में और कहीं ना कहीं सीटेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मैं अब प्रश्न की शुरुआत करती हूँ। प्रश्न है, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। पहला है समान परीक्षा प्रश्न, दूसरा सहयोगों से ईर्ष्या, तीसरा अधिगम स्थानांतरण, चौथा समूह निर्देशन। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा, समूह निर्देशन। समूह निर्देशन जो है सही उत्तर है ये। प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में जो ये कौन सा कथन सर्वोत्तम है। पहला, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। दूसरा, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। तीसरा, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। चौथा, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है, इस प्रश्न का उत्तर है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। तो ये जो दूसरा उत्तर है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो ये इसका जो सर्वोत्तम है वो है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ये सही उत्तर है। प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। पहला, शिक्षा मनो आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। चौथा, शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या एक शाखा है। ये सही है। ये दूसरा उत्तर सही है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में शाखा है। तो ये उत्तर सही है दूसरा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप भी इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहें। प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। पहला, कोहलर ने, दूसरा फ्रायड ने, तीसरा रूसो ने, चौथा स्किनर ने। यहाँ पूछा जा रहा है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान जो वो केंद्रित किया। तो जो ये ध्यान केंद्रित किया था वो रूसो ने किया था। तो इस प्रश्न का जो है तीसरा उत्तर सही है कि रूसो ने किया था। प्रश्न, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला, अभिवृद्धि, दूसरा विकास, तीसरा परिपक्वता, चौथा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला, अभिवृद्धि। जो शारीरिक परिवर्तन के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो जो शब्द है वो है
अभिवृद्धि। प्रश्न, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। पहला, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। दूसरा, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास। तीसरा, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी। चौथा, भाषा कौशल का उपयुक्त अभ्यास। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, पहला सही उत्तर है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। ये सही उत्तर है। जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है वो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। पहला सही उत्तर है इसका, इस प्रश्न का। प्रश्न, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। जो विभिन्नता का जो नियम है प्रतिपादित किसने किया है? पहला, डार्विन ने। दूसरा, सोर्सन ने। तीसरा, पावलव ने। चौथा, कोई नहीं। तो इसमें से जो वो सही उत्तर है वो है डार्विन ने। पहला उत्तर सही है। जो विभिन्नता का जो नियम प्रतिपादित किया था वो डार्विन ने किया था। डार्विन इसका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? यहाँ पूछा जा रहा है कि 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। पहला, गेस्टाल्ट संप्रदाय का। दूसरा, प्रेरक संप्रदाय का। तीसरा, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का। चौथा, साचार्यवाद संप्रदाय का। तो जो 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था यहाँ पे ये पूछा गया है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है पहला, गेस्टाल्ट संप्रदाय का। ये उत्तर सही है, ये सही है, पहला सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? पहला, अशुद्ध विज्ञान। दूसरा, आंशिक विज्ञान। तीसरा, शुद्ध विज्ञान। चौथा, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा, शुद्ध विज्ञान। शुद्ध विज्ञान सही उत्तर है ये तीसरा। जो जेम्स ड्रेवर ने जो मनोविज्ञान को जो शुद्ध विज्ञान माना है, ये सही उत्तर है तीसरा। प्रश्न, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो चिंपैंजियों जो होते हैं उन पर जो प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पहला है कोफका द्वारा। दूसरा, वर्दी मईर द्वारा। तीसरा, कोहलर के द्वारा। और चौथा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा, कोहलर के द्वारा। ये उत्तर सही है। ये हुआ प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी तक आप शेयर भी कीजिए, ताकि जो अब एग्ज़ाम जो आने वाले हैं तो ये सभी जो प्रश्न उत्तर को सभी हल कर सके। धन्यवाद।